हम तो ये गड्ढों वाले हैं, मेरे तो गड्ढों गार में फंसेड़ो है, मैं तो आने को मेरे गार हूँ गड्ढों काट दिए। तो लोग बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। जो एमएलए है उसको अपने पे भरोसा नहीं है कि वो लोगों को किस तरीके से समझा पाए, इसीलिए कभी वो राजा वेडन को ले आते हैं, कभी उनकी मिस धर्मपत्नी को ले आते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है। जितने लोग लेके आए वो साथ ही ले आए। 50 गाड़ी तो वो जो आज़ाद पार्टी वाला के भीम पार्टी वो ले आया, 50 इसकी 50 रंजीत, 150 गाड़ियाँ बाहर की लेके आए। और बड़ी मज़े की बात देखो, ये कुर्सियां टेंट वालों की ले लेते हैं, आदमी अपने लाते हैं, साथ ला के बिठा देते हैं। कि आदित्य ने 10 साल भरोसा कमाया, आदित्य के परिवार के लोगों ने, जो मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने 10 साल पैसा कमाया। कर रहे हैं आज पंजाबी बेल्ट में भी, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा चल रहा है? देखिए बहुत जोश है लोगों में, और मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से जो जोश इन लोगों में दिख रहा है, निश्चित तौर पे कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। तो अभी हुड्डा साहब भी कल से हाँ जनसभाओं को संबोधित करेंगे पूरे सिरसा में, और चौटाला से वो शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, कितना असर मानते हैं? कोई असर नहीं है। मुझे सबसे बड़ी बात यह है पन्नू साहब कि जो लोग बाहर के लोगों को लेके आ रहे हैं, उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है। जो एमएलए है उसको अपने पे भरोसा नहीं है कि वो लोगों को किस तरीके से समझा पाए, इसीलिए कभी वो राजा वेडन को ले आते हैं, कभी उनकी मिस धर्मपत्नी को ले आते हैं, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है। जो आदमी एमएलए बन गया हो उसको अपने पे भरोसा नहीं है भी अपनी जनता अपना साथ देगी, इसीलिए बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इस इलाके का ख्याल ही नहीं किया, तो लोग उनकी बात कैसे मान लेंगे। तो अभी कल हमने देखा कि चौधरी रणजीत चौटाला भी और भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा काफिला निकाला, चौटाला जाके संपन्न किया। वो कल कह रहे थे कि अब तो ऐलान होना बाकी है, जीत तो सुनिश्चित हो गई है दिग्विजय की। वो ये कह रहे थे जीत आदित्य की सुनिश्चित है, ऐलान होना बाकी है। जितने लोग लेके आए वो साथ ही ले आए। 50 गाड़ी तो वो जो आज़ाद पार्टी वाला के भीम पार्टी वो ले आया, 50 इसकी 50 रंजीत, 150 गाड़ियाँ बाहर की लेके आए। और बड़ी मज़े की बात देखो, ये कुर्सियाँ टेंट वालों की ले लेते हैं, आदमी अपने लाते हैं, साथ ला के बिठा देते हैं। यहाँ सारे लोकल लोग हैं, मेरे साथ कोई नहीं आया। तो अभी अपने भाषणों में चर्चा भी कर रहे हैं दिग्विजय सिंह चौटाला की, मेरे चाचा आदित्य कह रहे हैं कि पैसे हैं वो दिग्विजय से ले लो, वोट मेरे को दे दो। कोई गलत नहीं कह रहा, अगर उसके पास पैसे हैं तभी तो बोल रहा हूँ। मेरे पास नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास तो मेरी चमड़ी है। आपको लगे कि मैं काम कर सकता हूँ तो मुझे आशीर्वाद देना, आपको लगे मैं माड़ा हूँ तो भाई मेरी चमड़ी उधेड़ लेना, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इन लोगों के पास खूब पैसा है, बच्चे को पता है कि जो सरकार के साथ इनका गठबंधन था वो सिर्फ पैसों को लेके था। इसीलिए ऐसी घटनाएं जब घटी, कोई भी आंदोलन, कोई एजुटेशन हुआ, एक मुंह से लफ्ज़ नहीं निकाला। अजय सिंह चौटाला कहा करते थे ये तो बीमारी है, और आज उसी बीमारी के अंदर वो आ रहे हैं और लोगों का हाथ जोड़ रहे हैं। तो हम लोग तो बीमारी थे। तो भाई साहब भी डॉक्टर केवी सिंह का एक बड़ा बयान है, वो कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कि नेलो सरकार कहाँ से बनेगी। 4 ही सदस्य हैं परिवार के, सुनैना, आदित्य और अर्जुन और अभय सिंह। कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कानून हो कि जिसमें एमएलए के बिना सरकार बनती हो तब सरकार बन सकती है नेलो। ऐसे है डॉक्टर साहब जो है वो ताकत देख के, इंडियन नेशनल लोकदल का असर देख के उनको घबराहट हो रही है। डॉक्टर साहब को ये नहीं मालूम कि हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल जी की सोच बहुत बड़ी है, लोग परिवार बहुत जुड़े हुए हैं। और जब ये एक मैसेज गया कि परिवार एक हुआ है, निश्चित तौर पे इनेलो का ग्राफ बहुत ज़्यादा बड़ा है। हर क्षेत्र में पुराने लोग वापस इकट्ठे हो रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने कांग्रेस का राज देख लिया और बीजेपी का देख लिया। दोनों राज्यों में भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं था, किसी परिवार को रोज़गार नहीं मिला। आज नौजवान भटक रहे हैं, रोज़गार नहीं है। आज हमारी बेटियां पढ़ी लिखी भटक रही हैं, रोज़गार नहीं है। किसान भटक रहे हैं, पानी नहीं है, बहुत बुरे हाल हैं। बिजली की व्यवस्था चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई हालत नहीं है। इसीलिए उनको घबराहट हो रही है कि जब लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो कहीं लोकदल की सरकार ना बन जाए, इसीलिए उल जुलूल बयानबाजी और बातें कर रहे हैं। भाई साहब अभी शैलजा भी लगातार नाराज चल रहे हैं, उनको खट्टर साहब ने भी न्योता दिया है कि आप भाजपा में आइए, आपका पूरा मान सम्मान होगा। कल भीम आर्मी अध्यक्ष भी कह रहे थे कि शैलजा दलित होने के नाते उनको सम्मानित किया गया। देखिए, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, कौन क्या कह रहा है, किससे है। ठीक है, बहुत अच्छी लीडर हैं
और कांग्रेस में गुटबाजी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपस में इनकी लड़ाई है, इनके मन भेद भी है और मतभेद भी है। जनता को पता है। अब वो अगर प्रचार में आएगी भी तो भी मैं समझता हूँ लोग मानेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जिताया था। जिताने के बाद लोगों से दूरियां चली गई। अब वो चुनाव में केवल वोट के टाइम आती हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि उनको बगैर चुनाव के भी आना चाहिए। जनता हर चीज़ को समझती है और देख रही है। जो लोग जनता के बीच में रहते हैं, लोग उनके साथ खड़े हैं। जो लोग बीच में नहीं है, जनता उनसे बहुत दूर है। आदित्य जी, आप में बड़ी फ्रेशनेस और आवाज़ में बड़ी बोल्डनेस नज़र आ रही है, तो क्या राज है, कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं ऐसा नहीं कहता कि मेरे में कोई घमंड आया है। हाँ, जब मुझे लोगों के चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है और जब आम इंसान खुश हो तो मैं स्वाभाविक है मैं भी खुश होऊंगा उस बात से। आज इस बात की खुशी है कि हम चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हमारे के साथ कदम से कदम ताल करते हुए जनता हमारे साथ खड़ी है। इससे बड़ा आशीर्वाद जनता का हमारे ऊपर क्या हो सकता है कि आदित्य ने 10 साल भरोसा कमाया। आदित्य के परिवार के लोगों ने, जो मेरे अजीज़ हैं, उन्होंने 10 साल पैसा कमाया। मैंने भरोसा कमाया, उन्होंने पैसा कमाया। आखिरी सवाल भाई साहब, अभी चौधरी रणजीत चौटाला जी और दिग्विजय जी ने दोनों ने एक साथ अपनी जनसभा ओडा में रख दी है 2 तारीख को। कोई बात नहीं, दोनों अपने साथ लोग ले आएंगे। एक रानिया से ले आएगा, एक वहाँ जींद और महेंद्रगढ़ भिवानी से ले आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी भाई साहब कोई बड़ी रैली जनसभा? नहीं, मैं तो छोटा आदमी हूँ और ये सारे छोटे छोटे लोगों में रहता हूँ। जो हमारे पास जितना सौदा है हम तो उतने चलते हैं। हमारे पास तो ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे हैं, ये लैंड गुजर फॉर्चूनर हैं, ये तो हमारे पास नहीं है। ये प्राडो राडो, ये मर्सिडीज गाड़ियाँ, ऐसा नहीं है। हम तो ये गड्ढों वाले हैं। मेरे तो गाडो गार में फंसेड़ो है, मैं तो आने को मेरे गार में गाडो काट दियो।